Good morning, student. Myself, Mrs. Reena Azad. This is Department JPS Academy, Asan. Today we will revise NCERT question answers of Chapter 3rd Geography. Come on the first question. First question is multiple choice questions. First part of the first question. Based on the information given below, classify each of the situations as suffering from water scarcity or not suffering from water scarcity. It means आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है रिलेटेड टू वन प्लेस, आपको वो इन्फॉर्मेशन रीड आउट करनी है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू गिव कि वो जो प्लेस है वो वाटर स्कैरिसिटी से सफ़र कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पे पानी की कमी है, और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरिसिटी या वहाँ पे पानी की शॉर्टेज कमी नहीं है, आपको आंसर करने हैं. ओके बेटा, तो कम ऑन द ए पार्ट. रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, ऐसा एरिया जहाँ पे हाई एनुअल रेनफॉल होती है, तो आंसर विल बी नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरिसिटी. वो वाटर स्कैरिसिटी से सफ़र नहीं करता है. वाई? बिकॉज हाई एनुअल रेनफॉल है. सेकेंड बी पार्ट. रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा एरिया जहाँ पे एनुअल रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन भी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ देयर, बहुत ज़्यादा है, तो सफरिंग फ्रॉम द वाटर स्कैरिसिटी बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, दैट्स वाई देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द वाटर इज़ आल्सो वेरी high level, so that's why that particular area is suffering from the water scarcity. C part. Region having high annual rainfall but water is highly populated, ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हाईली क्या है, पोल्यूटेड है. पोल्यूटेड मीन्स बहुत ज़्यादा प्रदूषित है. तो पर्टिकुलरली आंसर क्या होगा? You are so intelligent, you can find out suffering from the water scarcity because water is polluted. D part. Region having low rainfall and low population, ऐसा एरिया जहाँ पे population भी कम है और rainfall भी कम है, तो you will find out क्या होगा वो प्लेस, suffering from the water scarcity. Why? Because their annual rainfall is low. Now come to the second part of first question. इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई है एंड आपको बताना है कि वो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के फेवर में है या नहीं है. ओके बेटा, तो आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स. तो कौन सी है वो स्टेटमेंट? वी विल रीड आउट नाउ. मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिसप्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड. इट मीन्स जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो लीड मीन्स बढ़ावा देते हैं किसको? लार्ज स्केल डिसप्लेसमेंट. लार्ज स्केल मीन्स बड़े पैमाने पर किसको? प्लेसमेंट को. डिसप्लेसमेंट क्या होती है? डिसप्लेसमेंट मीन्स होता है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं. एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, और उनकी जो लाइवलीहुड यानी कि आजीविका यानी कि जो सोर्स ऑफ अर्निंग है उनका भी लॉस हो जाता है. कैसे? हाउ? जैसे वी हैव टू बिल्ड द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो हम क्या करेंगे, जो नियर बाई विलेजेस हैं या जो नियर बाई एरिया में लिविंग पीपल हैं उनको हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा एंड जो वो लैंड है दैट विल बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. तो इट मीन्स वहाँ के रहने वाले लोग हैं, एक तो उनके घर चले गए, दूसरा उनकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग था, जो फील्ड्स थे वो भी उनसे छीन लिए गए. तो दैट्स वाई सी स्टेटमेंट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. नाउ कम ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स. आपको क्या दी गई हैं? कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आइडेंटिफाई द मिस्टेक, आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है एंड री राइट देम कोरेक्टली, और उनको क्या करना है? करेक्टली राइट डाउन करना है. अब आप कहोगे मैडम हाउ वी विल फाइंड आउट सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स, हमें कैसे पता चलेगा? हियर यू आर चेक्ड, आपको चेक किया जा रहा है दैट you have read the chapter in a careful way or not.
I am giving you the lines. I send you the PDF file of the chapter while explaining the chapter. Okay, in that PDF file you will find out pages number. I am giving you, I am telling you the page number. आपको उन पेजेस के ऊपर ये स्टेटमेंट्स मिलेंगी. आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, देन यू विल गो टू द आंसर एंड यू विल फाइंड आउट कि वो पेजेस, वो लाइंस बुक में कौन से पेज पे हैं. तो फर्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है वो राइट जो करेक्टली आपको करना है. आई एम टेलिंग दैट यू विल फाइंड दैट करेक्ट स्टेटमेंट ऑन पेज नंबर 25. पेज नंबर 25 पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको मिलेगी. राइट हैंड साइड लास्ट लाइन से स्टार्ट करोगे. पेज नंबर 25 राइट हैंड साइड लास्ट लाइन से आप स्टार्ट करोगे और फिर लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 लाइन जो है आपका 4 लाइन्स में आपको जो है क्या मिल जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको मिल जाएगी. कम ऑन द बी पार्ट. बी पार्ट इज ऑन पेज नंबर 27 राइट हैंड साइड फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन. आपको जो है आपको थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है. ओके, नाउ वी विल मूव टू द सी पार्ट. इट इज़ ऑन पेज नंबर 29 राइट हैंड साइड फर्स्ट पैराग्राफ से आपको स्टार्ट करना है और फर्स्ट पैराग्राफ में 5th लाइन का थर्ड लास्ट वर्ड है बेटा. वहाँ से आप स्टार्ट करोगे और आप लाइन नंबर 9 तक जो है करेक्ट स्टेटमेंट आपको मिलेगी. डी पार्ट पेज नंबर 31 लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट लाइन से लेके 6th लाइन तक आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट मिलेगी. ओके बेटा, वाई आई एम टेलिंग यू दीज पेजेस, बिकॉज यू हैव टू मेक हैबिट कि जो टेक्स्ट है उसको रीड करके हमें क्वेश्चन आंसर्स को देन अंडरस्टैंड करना है, देन लर्न करना है. तो आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, बट फॉर गेटिंग एक्सपीरियंस how we will find the statement in a incorrect way and how we can write in a correct way, that's why I am giving you the page numbers. Okay beta, now we will move to the second question. अब आप कहाँ चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे. फर्स्ट ए पार्ट सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स. आपको बताना है कि वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. कैसे वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाता है. वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. जो वाटर है वो रिन्यूएबल कैसे बनता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू. ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आई थिंक यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए. इन साइंस इन एन SS यू हैव ऑलरेडी रीड आउट इट, बट आई एम टेलिंग यू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स क्या होता है. जब वाटर जो है रिवर से, लेक से, पॉन्ड से इवेपोरेट होता है, इट मीन्स वाटर लिक्विड फॉर्म में था, देन वो इवेपोरेट होके गैसियस फॉर्म में बना, देन इट कंडेंसेशन हुई, क्लाउड्स बने, वो ठंडा हुआ एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल वो वापस जो है अर्थ के ऊपर आए. इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही वाटर को क्या बनाता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स बनाता है. फिर क्या, कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. द फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन्ड. ऑब्टेन्ड मीन्स हमें मिलता है, प्राप्त होता है. और यू कैन से वी गेट वाटर फ्रॉम किससे, सरफेस रन ऑफ एंड अंडरग्राउंड, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. वो कह रहा है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है बेटा, सरफेस रन ऑफ. सरफेस रन ऑफ मतलब रिवर्स. सरफेस रन ऑफ मीन्स रिवर्स, स्ट्रीम्स, झरने, पॉन्ड्स, लेक्स एट्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड द सरफेस रन ऑफ. यानी कि धरती के ऊपर बहने वाले सोर्सेस जिनसे हमें पानी मिलता है, वो एक तो यहाँ से हमें वाटर मिलता है, दूसरा कहाँ से मिलता है, फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड वाटर से, धरती के नीचे से. और वो कॉन्टीन्यूअली क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है.
and recharge through the hydrological cycle. It means रिवर से, लेक से, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके वो गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ, देन कंडेंसेशन हुई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, वो बना, फिर बाद में फिर रेनफॉल हुई. तो दैट्स वाई क्या होता है, वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, हम इसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. नाउ come on the second part of the question, B part, second question. What is water scarcity and what are its main causes? Two parts are there of the question. First part, water scarcity. Second, causes of water scarcity. So firstly we will tell, shortage of water as compared to its demand is known as water scarcity. यानी कि जितनी पानी की डिमांड है उसके कंपैरिजन में अगर पानी की शॉर्टेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर स्कैरसिटी. ओके, नाउ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, यानी कि वाटर